असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला एक अहिंसात्मक जन आंदोलन था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में उभरा था, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया था। गांधी जी ने इसे कांग्रेस के 1920 के दिल्ली अधिवेशन में औपचारिक रूप से शुरू किया, जहां उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करें, सरकारी स्कूलों और न्यायालयों का त्याग करें तथा सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दें। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध का माहौल बनाना था, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया जाता। असहयोग आंदोलन में देश के लगभग हर वर्ग, किसान, व्यापारी, छात्र, वकील, महिलाएं और आम जनता ने भाग लिया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार कर सत्ता के खिलाफ जनाक्रोश व्यक्त किया गया। आंदोलन के प्रभाव से भारत में राष्ट्रीय चेतना तेज हुई और कांग्रेस की लोकप्रियता चरम पर पहुंची। यह पहली बार था जब आम जनता बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो उठी थी। इस आंदोलन के दौरान कई बड़े नेता सक्रिय हुए। महात्मा गांधी के साथ साथ मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना मोहम्मद अली जैसे नेताओं ने आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और युवाओं को प्रेरित किया। आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कुछ ने घरों में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी आंदोलन की अलख जगाई। अनुसुई देवी पहली महिला अध्यक्ष थीं, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया। अंग्रेज सरकार ने असहयोग आंदोलन को गंभीर खतरे के रूप में देखा। वे इस आंदोलन को देश की स्थिरता के लिए खतरा मानते थे और इसे दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आंदोलन के समर्थन में निकाले गए प्रदर्शनकारियों पर दमन किया गया। ब्रिटिश अधिकारी इस आंदोलन को अराजकता फैलाने वाला और देशद्रोह मानते थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव दोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत ने ब्रिटिश सत्ता को दीर्घकालिक चुनौती दी, जिससे उन्हें अपने शासन की नींव पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए। भारत के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना। गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसने व्यापक जनसमर्थन और अहिंसात्मक प्रतिरोध का संयोजन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला आंदोलन बताया, जिसने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल किया। चित्तरंजन दास ने इसे भारतीयों की एकजुटता और राजनीतिक जागरूकता के साक्ष्य के रूप में देखा। कई अन्य नेताओं ने इस आंदोलन को भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की नींव रखने वाला बताया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड ने आंदोलन को गंभीर झटका दिया। इस घटना में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी, जो अहिंसा के कट्टर समर्थक थे, ने इस हिंसा को निंदनीय माना और आंदोलन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। इस फैसले से ब्रिटिश सरकार को पुनः दबाव कम करने का मौका मिला और कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। असहयोग आंदोलन के व्यापक प्रभाव ने देश भर में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित किया और अहिंसात्मक प्रतिरोध की ताकत को साबित किया। आंदोलन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया,
जिससे सविनय, अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। इस प्रकार असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक अध्याय साबित हुआ, जिसने भारत को आजादी की ओर एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया।